जय हिंद साथियों। साथियों अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। और जिस बुक का हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक है। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, बहुत ही अच्छा साबित होता है हर एग्जाम्स के लिए। यही वो बुक है, इसमें टोटल 20 सेट दिए गए हैं। 8 तक हम लोगों ने 7 तक हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। 8 नंबर प्रैक्टिस सेट को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए आप लोग आगे देखिए। और बतला दें साथियों कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी आगामी एग्जाम्स होते हैं, करंट में एग्जाम होने वाले रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, सभी का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कराया जाता है। चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, सभी का आप लोगों को तैयारी फ्री में कराया जाता है। जैसे कि जो बुक आते हैं मार्केट में, जैसे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन हो गया, एडुटेरिया हो गया, किरण हो गया, रुक्मणी हो गया, घटना चक्र हो गया, सभी बुक्स के आप लोग को प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में कराए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कौन से जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन से जॉब्स का तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम उसका प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के लिए करा पाए और आप लोगों की तैयारी जो है मजबूत करा पाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोग ऐसे डेली क्लासेस कर पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। देखिए साथियों, यही है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। आप लोग देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक है। टोटल 20 सेट्स इसमें दिए गए हैं और 7 नंबर सेट तक हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। 8वां नंबर को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखिए, इसको स्टार्ट किया जाए। देखिए साथियों, कह रहा है हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान से दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की है। तो किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा स्वेट ने। स्वेट नामक वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है। जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, विषमांगी मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन जो है यह विषमांगी मिश्रण है। कौन सा है? तो विषमांगी मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है साथियों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए साथियों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है यह 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और यहीं पर अगर बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह याद रखिएगा कि 1931 में वो भी हुआ था, मगर डेट कब अगर पूछते, अगर डेट पूछते कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा भाई आप लोग कि 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। तो आप लोग को 1930 और 1931 अगर दो ऑप्शन दे दे तो आप लोग वहां पर 1930 ही मारिएगा अगर पहला कहे तो, ठीक है। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसके बारे में अभी बात कर रहा है, तो इसका अगर डेट पूछ दे तो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक आप लोग का दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला था, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी ठीक इसी तरह से हुआ था, जो कि 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक रहा था, ठीक है, ये आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए खिलाफत आंदोलन का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं के द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर बात करें साथियों, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से लेकर के 1922 के बीच में अली बंधुओं के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 1919 से लेकर के 1919 से लेकर के 1922 तक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, भारत और चीन का पूछ रहा है ना, तो मैकमोहन रेखा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए रेड क्लिफ रेखा बहुत बार पूछता है, तो इसको याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मगर यहाँ पर रेड क्लिफ नहीं होगा, कौन सा होगा? तो मैकमोहन रेखा होगा, ठीक है। भारत और चीन के बीच में कौन सा सीमा रेखा है? तो राइट आंसर मैकमोहन जो रेखा है यह भारत और चीन के बीच में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा जो दिया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरह से ये जो डुरंड रेखा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा भारत नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है, तो डुरंड रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, और कोई बच रहा है तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 24वीं समानांतर रेखा ना, तो 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान का ही है। ठीक है, भारत स्वीकार नहीं करता है इसको। ठीक है, 24वीं समानांतर रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में ही रेखा है, मगर भारत जो है ना, हमारा देश, इसको स्वीकार नहीं करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो देखिए हैदराबाद स्थित चार मीनार का जो निर्माण है वह किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे। तो देखिए भारत के स्वतंत्रता के समय में ब्रिटेन के सम्राट जो हैं यह जॉर्ज षष्ठ थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज षष्ठ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासन कौन था। तो भारत में प्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था, सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक जो था वह मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। और ध्यान रखिएगा हमारे भाइयों कि मोहम्मद बिन कासिम ने 722 ईस्वी में रावर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अधिकार जमा लिया था। ठीक है, ये भी पूछता है कई बार, इसीलिए आप लोग को बता दिए। चलिए आगे बढ़िए, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक इंपॉर्टेंट नोट्स में बना लीजिए ताकि आप लोगों के लिए आगे जो है महत्वपूर्ण ये सब एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन करके एग्जाम देने जा सकिए। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अन्ना मुदी है। कौन सा है, अन्नाई मुदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अन्नाई मुदी जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है यह संबंधित है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो सही आंसर हो गया कोचिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कोचिन। देखिए भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कौन सा है, तो कोचिन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाइयों, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन करा है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासन था। तो किसका एक शासन था उस वक्त, सही आंसर हो जाएगा देखिए नंद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नंद का। सिकंदर के हमले के समय में उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। किसका था, किसका शासन था उस वक्त, तो नंद वंश का शासक था। ठीक है, और नंद वंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको समाप्त करके अपनी स्थापना मौर्य वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर बनवाया था। तो किसने बनवाया था, सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन 2 ने बनवाया था, यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, डैश अंटार्कटिक नहीं है, अटलांटिक है। ठीक है, डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
तो कौन सी जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर जो है यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। अच्छा साथियों, एक बात यहाँ पर और आप लोग याद रखिएगा, पनामा नहर से संबंधित है कि देखिए पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण जो है यह 1914 ईस्वी में किया गया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर हार्डवेयर को सिलिकॉन से बनता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है, ये तो हो गया। फिर आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, यह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है? तो चिप कहा जाता है। चिप होता है ना जिसमें आप लोग बहुत सारा डाटा मतलब कि रख सकते हैं, वही चीज पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा चिप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो देखिए अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार अवस्थित है। कौन सा? तो मालवा का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं, जीवाणु जो दलहनी पौधों के जड़ में निवास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए पूछ रहा है कि उसे क्या कहा जाता है ना, तो उसे हो जाएगा राइजोबियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। देखिए राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ में निवास करता है। ठीक है, किसमें? तो पौधों की जड़ में निवास करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा झील देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कैस्पियन सागर। और पूछ दे कि कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल जो है कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो ध्यान रखिएगा 3,71,000। कितना? 3,71,000। 1 2 3 हो गया 3,71,000। देखिए कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? साथियों वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला की मुद्रा जो है वह बोलीवर है। कौन सा है? बोलीवर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बोलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए बाल्टिक राज्य में पूछ रहा है कौन सा देश शामिल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा पोलैंड देश जो है यह शामिल नहीं है। पोलैंड, ये पोलैंड जो यहाँ पर दिया गया है ये देश है, पोलैंड देश जो है यह बाल्टिक राज्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन करा है सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाइयों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो सेरिब्रम जो है यह मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क से यानी कि फोर ब्रेन के भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? फोर ब्रेन में पाए जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में जो है बजट शब्द का पूछ रहा है कि उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 112 265। देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, 112 भी नहीं होगा, 265 भी नहीं होगा, 266 भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन तीनों में से जो है कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसी में भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा किसी में भी नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है बजट शब्द जो है ना, बजट शब्द की उत्पत्ति जो है यह फ्रांसीसी भाषा के बुजेट शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ये किसी भी अनुच्छेद में नहीं जुड़ा हुआ है। यह बजट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रांसीसी भाषा के बुजेट शब्द से बना हुआ एक शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। छऊ किस राज्य की लोक नृत्य है? तो छऊ जो है
यह झारखंड की लोक नृत्य है। किसकी है? तो झारखंड की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छऊ किस राज्य की लोक नृत्य है? तो झारखंड की है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वह 1966 से 1967 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसको? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला प्राप्त होता है। ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला प्राप्त होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली क्षेत्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सिंगरौली क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो देखिए साथियों उत्तर प्रदेश का अभी एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आप लोग का 10 लगभग क्वेश्चन पूछता है, इतना फिक्स है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोग उसको एक इंपॉर्टेंट नोट्स में छांटते रहिए। एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप लोग का जो एग्जाम है वो अच्छा जा सके। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील 1995 में, कब? तो 1995 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना लागू किया गया था। कब? डेट पूछ दे तो 15 अगस्त 1995 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। स्वीडन की संसद का नाम है, तो स्वीडन की संसद का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा रिट्स डॉग है। कौन सा है? तो रिक्स डॉग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो रिक्स डॉग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन के द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो देखिए लेखक श्याम सरन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है उसका पहचान करना है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा, पहला ही लिखा हुआ है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड श्याम सरन के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? तो देखिए क्रिकेट का जो पिच का लंबाई होता है वह कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 20.12 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, सी नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्रिकेट की पिच की जो लंबाई है वो 20.12 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक युद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए 2030। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार के किसे मिला है? तो 2023 में किसे दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। बहुत ही अच्छा पिक्चर है, सभी बच्चों को भी देखना चाहिए कि क्या पहले किया जाता था कश्मीर में, पहले कश्मीर का क्या हाल था, सारा इस मूवी में बतलाया गया है द कश्मीर फाइल्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदल करके नया नाम क्या रख दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम
ने अल मिनहाद शहर का नाम बदल करके क्या नया नाम रखा है? सही आंसर हो जाएगा हिंद शहर नाम रखा गया है। ठीक है, कौन सा नाम बदल करके रखा गया है? तो अल मिनहाद शहर का नाम बदल करके हिंद शहर रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुबारी ब्रिज कहां पर खुला है? तो केबल स्थित 8 लेन जुबारी ब्रिज जो है यह कहां पर खोला गया है? तो गोवा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 26 जनवरी 2023 की गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आप लोग इसको कमेंट में करके बतलाइए, क्योंकि अभी बस 4 से 5 दिन हुए हैं गुजरे हुए। तो आप लोग बतलाइए कि कौन सा आप लोग अभी गणतंत्र दिवस जो है मनाए हैं। ठीक है, बतलाइए 70वां है या फिर 71वां है या फिर 74वां है या फिर 75वां है, आप लोग बताइए कमेंट में जरूर। आगे बढ़िए, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप से किसे जाना जाता है? तो विंटन सिर्फ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, डैश वाहन चलाना यानी कि ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बिना हॉर्न के तो नहीं होगा, बिना इम्बोलाइजर के, हाँ ये हो जाएगा बिना इम्बोलाइजर के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना इमोबिलाइजर के वाहन चलाना जो है ड्राइविंग कोई भी अपराध नहीं है, बिना इमोबिलाइजर के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। साथियों देखिए यहां से हम लोग का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन चालू होता है, तो आप लोग अब यहां से सामान्य हिंदी का क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट किया जाए। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या है वह टोटल कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, त्वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो देखिए त्वर्ग का उच्चारण जो है यह मुंह के दंत भाग से होता है। किससे? तो दंत से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बिना श्रम के काम सिद्ध होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिना श्रम के काम सिद्ध होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग का हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा है? तो अभिशाप शब्द का विलोम पूछ रहा है, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वरदान। कौन सा? वरदान। अभिशाप का क्या होता है विलोम शब्द? वरदान। 46 नंबर, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए दावानल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दावानल। ठीक है, 47 नंबर, नमक मिर्च में कौन सा समास है? तो नमक मिर्च में कौन सा इस नमक मिर्च में समास हो जाएगा? तो देखिए द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को साथियों बतलाना होगा कि तत्सम शब्द जो है ये इनमें से कौन सा है। तो देखिए पड़ोसी जो है यह तत्सम शब्द तो नहीं है, गौमुद हो, हाँ गौमुद हो जाएगा, सॉरी गौधुम है ना, हाँ गौधुम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर गौधुम। यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? गौधुम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का चयन करना है तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सियार हो जाएगा। कौन सा? सियार। 50 नंबर, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए दो या दो से अधिक शब्द जो है मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं, उस शब्द को क्या कहा जाता है?
तो उसे शब्द को नहीं, उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा समास कहा जाता है। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? तो कौन से दीर्घ स्वर जो है हिंदी में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ये नहीं है, द्रि और त्रि जो है, यह लि और त्रि ये जो है दोनों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? कौन सा रूढ़ शब्द है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 52 का, देखिए विद्यालय, पंकज, दया सागर, जल, जल होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जल। अघोष वर्ण निम्नांकित में कौन है? अघोष वर्ण निम्नांकित में इन चारों में से कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा क। निम्नांकित में से कौन वर्ण घोष है? तो वर्ण घोष यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सही राइट आंसर हो जाएगा ग। करा निम्नलिखित शब्दों में चार चार संधि विच्छेद दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करिए। देखिए इसको संधि विच्छेद दिया गया है, इसको जो है बनाना है, ठीक है। तो वालेंदु, वालेंदु का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? बालेंदु का यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा आप लोग का बाल प्लस इंदु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बाल प्लस इंदु। 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिम्बोष्ट, तो बिम्बोष्ट का कौन सा हो जाएगा? तो बिम प्लस ओष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 57 नंबर, दिए गए चारों विकल्पों में से एक सही का विकल्प का चयन करिए। अच्छा, सही विकल्प इनमें से चुनना है, कौन सा है? तो ठीक है 57 का हो जाएगा, देखिए स्वाभाविक, स्वाभाविक ऐसे नहीं होता है, स्वाभाविक ऐसे भी नहीं होता है, स्वाभाविक, हाँ ये हो जाएगा, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक ये नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी सही चुनिए कि सही कौन सा लिखा गया है इनमें से। तो इनमें से हो जाएगा आप लोग का सुर्पणखा नहीं होगा, सुर्पणखा, 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 सुर्पणखा ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सुर्पणखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, नीचे दिए गए शब्द के लिए एक शब्द का चयन विकल्पों में से करें। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द का चयन करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है स्टीरियो जैसा हो, तो स्टीरियो के जैसा हो, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्त्रीण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर स्त्रीण हो जाएगा। 60 नंबर, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, वाक्य है, ठीक है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इस यह वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है यह? सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द मिला हुआ है ना, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। जहर किस भाग का शब्द है? तो जहर जो है यह फारसी भाग का शब्द है, ठीक है। किस वाक्य में अधिकरण कारक है? किस वाक्य में अधिकरण कारक है? राइट आंसर हो जाएगा मेज पर किताबें रखी हैं, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, इसमें कौन सा भाव है? तो इसमें कौन सा भाव हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा संदेह भाव। संदेह की नज़र से ना है ना कि साड़ी के अंदर नारी है कि नारी के अंदर साड़ी है, ये संदेह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति वाक्य के काव्य के कवि हैं, कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं, तो कौन है? सही आंसर हो जाएगा नंददास है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बिहारी में कंफ्यूज होंगे, बट बिहारी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा नंददास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रत्येक प्रश्न के एक शब्द के विलोम स्वरूप पे चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, तो आइए इसे देखा जाए। कह रहा है पहला नंबर है यानी 65 नंबर क्वेश्चन आवास, तो आवास का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवास का हो जाएगा गृह तो नहीं होगा, प्रवाह भी नहीं होगा, विवास हो जाएगा, हाँ विवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर विवास होगा, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, अच्छा देखिए आवास का प्रवास या विवास, यहाँ पर साथियों थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है बी और सी में, ठीक है। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए किसी को अगर राइट आंसर मालूम है तो कि प्रवास होगा या फिर विवास होगा, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। राइट आंसर जो भी है अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम आप लोग को जरूर बतला देंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा। आगे बढ़िए, देखिए 66 नंबर का,
अनुलोम, तो अनुलोम का तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा विलोम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनुलोम का क्या होता है, विलोम हो जाएगा। 67 नंबर है, सही बर्तनी का चयन कीजिए। तो सही बर्तनी का चयन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए राइट आंसर हो जाएगा गांधी, ऐसे थोड़ी होता है, गांधी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्नों में प्रयुक्त सही समास का नाम लिखिए, सही समास का यहाँ पर नाम लिखा है, ठीक है। तो नील रत्न, नील रत्न शब्द का समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, कौन सा, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। करक, करकमल, करकमल दिया गया है, तो करकमल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। करकमल का जो है समास जो है कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, इसका भी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द में सही संधि का नाम लिखिए। तो महोत्सव शब्द में सही संधि कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें गुण संधि है। परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य है, तो परीक्षा में चोरी मत करो यह जो है यह कैसा वाक्य है, तो निषेधवाचक है, कौन सा है, तो निषेधवाचक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शिव शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो शिव शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा त्रयपुरारी, कौन सा, त्रयपुरारी जो है शिव शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहां से साथियों 73 से 77 नंबर क्वेश्चन, यहां से आप लोग का देखिए कथन दिया गया है, ठीक है। ये जो है एग्जाम में हर एक बार यूपी पुलिस के एग्जाम में एक कथन देता जरूर है, कथन दे देगा, आप लोग को बोलेगा कि इसको पढ़िए, पूरा कथन पढ़ना रहता है, उसके बाद उस कथन से रिलेटेड आप लोग को 4 क्वेश्चन रहते हैं 77 तक, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग को कथन पढ़ के उसके बाद राइट आंसर लगाना होगा। तो आप लोग को कथन पढ़ना हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से आप लोगों को आगे इसमें जितना भी मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिया गया है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो सारा जो क्वेश्चन है हम आप लोगों को इसी पीडीएफ में सारा अटैच कर दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ लेकर के इसको जो है खुद से अच्छे से पढ़ करके इसको रिवीजन करिए। अगर आप लोग को कुछ नहीं आता है तो आप लोग हमारे पास कमेंट करिए, मैसेज करिए टेलीग्राम पर, जो भी नहीं आएगा हम उसको अच्छे से बना करके समझा करके आप लोग को बतला देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।